अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौसम है। मैं तारक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पहली बार भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 13,000 करोड़ के पार, पाकिस्तान शॉक्ड। पाकिस्तान तो शॉक्ड होगा, पाकिस्तान इंपोर्ट ही करता है, एक्सपोर्ट करता नहीं। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं जी? 1 2 3। इंडिया ने अपने इस साल के टोटली रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कि जो कि अपने वेपन्स को एक्सपोर्ट करने के, अपने जो डिफेंस के जो वेपन्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 13,000 करोड़ का बिजनेस किया है हिंदुस्तान और हमारा, हम एक ही कानून के तहत आज़ाद हुए थे। वो कहाँ से उनमें स्टेबिलिटी आई, आगे निकल गए, हम में प्रॉब्लम्स हुई। हमारा नेबरिंग कंट्री भारत जो है अपने डिफेंस पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है अपने डिफेंस पार्टनरशिप को। ये नहीं है कि वहाँ भी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनका निज़ाम आगे चल रहा है, इकोनॉमी उनकी बेहतर हो गई है। पाकिस्तान इस वक्त मईशत के लिहाज से मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। IMF हमें तिगनी का नाच नचवा चुका है, इसके बावजूद हमें किस्त जारी नहीं की गई, क्योंकि चाइना के इंटरनेशनल मार्केट में इतनी ज़्यादा वर्थ नहीं है। ईरान के ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस हैं, लेकिन हिंदुस्तान उनके थ्रू सारा कुछ कर रहा है, उनके साथ बहुत अच्छे आना जाना और सब कुछ, और जो एक नया रूट बनाने के चक्कर में है रशिया तक, वो भी ईरान के रास्ते बना रहा है, रशिया को भी मैनेज कर रहा है। देखिए, इंडिया अपना काम कर रहा है, वो हमारा दुश्मन है, ठीक है, दुश्मन कंट्री है, यानी आपकी इस्टेब्लिश्ड है, इस पर कोई बहस नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आप हज़ारों लोगों से पूछेंगे, इंडिया का पाकिस्तान के साथ कंडक्ट अच्छा नहीं है, वो नेचुरली वो अपना काम कर रहा है। ये चीज़ हमारे अंदर क्यों, ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर क्यों नहीं आता? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की भारत की कोशिशों को पंख मिल रहे हैं, खासकर घरेलू तकनीक को विकसित करने और उसे दुनिया तक पहुंचाने के मामले में तो देश का डिफेंस सेक्टर लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी बीच वित्त वर्ष 2021-22 के रक्षा निर्यात के जो आंकड़े आए हैं, वह भी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कहानी बयान कर रहे हैं। इस एक साल के दौरान भारत ने 13,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू लिया है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 54% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ये पहली बार है जब भारत ने एक वर्ष में 13,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया है। पाकिस्तानी मीडिया पिछले साल के मुकाबले रक्षा निर्यात 54% बढ़ने से सकते में है और वो चर्चा कर रहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इंडिया ने अपने इस साल के टोटली रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कि जो कि अपने वेपन्स को एक्सपोर्ट करने के, अपने जो डिफेंस के जो वेपन्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 13,000 करोड़ का बिजनेस किया है। क्या समझते हो आप, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, और पाकिस्तान को इससे क्या कुछ सीखने को मिल सकता है? पाकिस्तान को चाहिए कि अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल करे और उसमें वेपन्स को उनको अपग्रेड करे। जैसे पाकिस्तान ने अपने मिसाइल शाहीन और फाइटर JF थंडर इनको किया, इनको मार्केट करे। मार्केट में अभी पिछले दिनों दुबई में शो हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा वो वेपन्स का शो हुआ है, उसमें पाकिस्तान को पार्टिसिपेट किया है, मगर थोड़ी एक्सपोर्ट के उनको ऑर्डर्स मिले हैं, मगर इंडिया के लेवल के नहीं मिले। इससे हमें चाहिए कि हमें अपने आप को, यानी कि इनको थोड़ा सा यानी कि चाइना से भी हट करना, किसी और मुल्क के साथ भी हमें डील करना चाहिए, क्योंकि चाइना के इंटरनेशनल मार्केट में इतनी ज़्यादा वर्थ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि इंडिया का ब्रह्मो मिसाइल है जो कि मलेशिया मंगवा रहा है, जिसके बाद मलेशिया के बाद जर्मनी मंगवा रहा है। इतने बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को इंडिया ऑफर कर रहा है। इंडिया के जो से मिसाइल, आपको क्या लगता है कारामद होंगे तो दूसरे ममालिक मंगवा रहे हैं ना? कोई भी मिसाइल बनता है उसका तोड़ तो आ जाता है ना। बिल्कुल, वो तो डिफेंस का जो सा है वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो गया है, इंडिया की तरफ गया। क्यों? क्योंकि हमारा यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उस साइड पे हमारा ध्यान ही नहीं है। इंडिया के देखें बहुत ज़्यादा उनके डेमोक्रेसी है, उनके पूरे पॉलिटिकल स्टेबल है, वो उनके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे पाकिस्तान को। सही बात है। तो चाहिए कि पाकिस्तान को भी कंसंट्रेट करे और इसमें डेवलपमेंट करे। सही बात है। तो जैसे कि इंडिया डे बाई डे अपने हर सेक्टर के अंदर ग्रो कर रहा है, अकाउंटेंट है, तो आपको इन्फॉर्मेशन होगी, क्या कभी पाकिस्तान इंडिया को IT सेक्टर में बीट कर सकता है? IT सेक्टर में फ़िलहाल अभी फॉर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स नहीं कर सकता ना। ईरान के ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस हैं, लेकिन हिंदुस्तान उनके थ्रू
सारा कुछ कर रहा है, उनके साथ बहुत अच्छे आना जाना और सब कुछ, और जो एक नया रूट बनाने के चक्कर में है रशिया तक, वो भी ईरान के रास्ते बना रहा है। रशिया को भी मैनेज कर रहा है, मोर देन $100 बिलियन चाइना के साथ बिजनेस कर रहा है और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। पिछले मतलब कई सालों से हम इस चीज़ को देख रहे हैं। ये चीज़ हमारे अंदर क्यों, ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर क्यों नहीं आता, ये विल क्यों नहीं है और ये तरीकाकार अभी तक क्यों नहीं हम बना सकते? ये प्रॉब्लम हमारी तभी से शुरू हो गई थी जब पाकिस्तान वजूद में आया और लियाकत अली खान मरहूम को दोनों जगह से दावत आई, रशिया से भी आई, सोवियत यूनियन जो उस टाइम का था, और अमेरिका से भी आई। तो उन्होंने अमेरिका की दावत कबूल की और वो सोवियत यूनियन नहीं गए। हालांकि होना ये चाहिए था कि वो दोनों मुल्क जाते और दोनों के साथ बेहतर। फिर जब हमें मौका मिला, जब कोल्ड वॉर के दौरान जब इंडिया लीडर था नॉन अलाइंड मूवमेंट का, यानी न्यूट्रल कंट्रीज जिसे हम कहते हैं, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, तो हमने सीटो और सेंटो और बगदाद पैक्ट और हम इन मुआहदों का हिस्सा बने। हमने फिर एक साइड ली यूएस की। तो हमारी ये आदत रही है कि हम वी टेक साइड्स और हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते। ऑन द अदर हैंड हमारा जो नेबर है इंडिया, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी नहीं खोता इन टर्म्स इन द आइज ऑफ द वर्ल्ड पावर्स, और अपनी एक इंडिपेंडेंट पोजीशन भी कायम रख पाता है। तो ये गुर हमें अभी तक नहीं सीखा, ना हमारे लीडर्स ने सीखा है। जब वो स्टेटमेंट्स देते हैं तो दे एंड अप अपसेटिंग वन कंट्री और अनदर, या तो अपने जो हमारे क्लोज स्ट्रेटेजिक एलाइज है उसमें किसी न किसी को अपने ड्यूरिंग देयर फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट्स को किसी न किसी को नाराज़ कर देते हैं। फिर होता ये है कि फिर किसी न किसी को जाके उन्हें रजा करना होता है। तो ये चीज़ बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हम अभी तक उस फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन अफेयर्स की उस मैच्योरिटी या उसकी गहराई को हम वो नहीं पहुंच पाए कि हम एक बैलेंस अप्रोच रख पाएँ। और मेरे ख्याल से ये एक बड़ा हमारे लिए इस वक्त दिस इज़ अ वेरी हिस्टोरिक मोमेंट, जब आपको पता है कि यूएस और चाइना की जो राइवलरी है, इट्स अ कोल्ड वॉर, इट्स अ न्यू कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर 2.0 इसे हम कह सकते हैं। और पाकिस्तान इज एट द सेंटर स्टेज ऑफ इट एंड देयर विल कम अ टाइम जब पाकिस्तान को चूज़ करना होगा, लेकिन पाकिस्तान को नहीं चूज़ करना चाहिए। पाकिस्तान को इसको बैलेंस रखना चाहिए, दोनों पावर्स को देखें। वो हाथियों की लड़ाई में चींटी जो है ना, वो कहते हैं नुकसान घास का होता है। तो हमें फिर उस नुकसान से बचना होगा कि हम उसको फायदा उस चीज़ से उठा पाएं। बिल्कुल सही, लेकिन हमारी हिस्ट्री अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल इसके उलट रही है। लास्ट आपका कमेंट चाहूँगा, आपने कहा स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात की, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में, जिस तरह सिपेक के बारे में बहुत सुनते हैं, इसी तरह ये भी हमने सुना, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि अब वो चीज़, वो पोजीशन नहीं रही। हालांकि पाकिस्तान भी वही है और उसके नेबर्स भी वहीं पर है, लेकिन लोग जो है वो अल्टरनेट जो है वो ढूंढ रहे हैं, जिस तरह अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक जाना और ईरान और अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी और फिर चाबहार की कनेक्टिविटी बाकी दुनिया के साथ। तो कैसा देखते हैं हम, मतलब इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से तो मेरे ख्याल में 1979, 2001 और अभी 2015 में हमने नुकसान ही उठाया। जी, ये बिल्कुल हमारे लिए एक वो बना है, अपॉर्चुनिटी नहीं बनी, इसको हम अपॉर्चुनिटी बना सकते थे। ये हमारे लिए एक वो बन सकता है, ये बना है, बल्कि हमारे लिए बोझ बना है। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई। और भाई इंडिया का कमाल कर रहा है, डिफेंस जो अपना डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुका है और अपने रिकॉर्ड ही खुद तोड़ता जा रहा है। और हम इधर बैठे हैं शोखियों में, नहीं पाकिस्तान किसी के साथ क्या, पाकिस्तान किसी के साथ हाथ तो मिलाते नहीं हो। $1 बिलियन का सिर्फ अमेरिका 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 अमेरिका, बस शुरू से ही भाई साहब बता रहे हैं, कठपुतली शुरू से ही कठपुतली। अच्छा, उस दौर में अगर रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होते तो आज शायद पाकिस्तान के ये हालात ना होते। अमेरिका वन साइडेड रहे, हमेशा हम वन साइडेड रहे हैं, बेनिफिट ले रहा है, दोनों तरफ से नहीं भाई साहब, सारी दुनिया से ले रहा है, क्योंकि उसने पूरी दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर किया हुआ है। और हम हैं, हमने सिर्फ इकोनॉमी भी तभी स्ट्रॉन्ग है जब हर किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। खान का गला ऐसे खुश्क नहीं हो गया। खान का गला गलत ही खुश्क हुआ मेरा भाई। एक तो मेरी बात सुनो, बंदा होता है, मतलब उसने भी दुश्मनी को उभारा है यार। हमारे जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो हाथ फैलाने वाले ही थे,
अब एड के ऊपर जो कंट्री चलता वो तरक्की अपने पैरों पे खड़ा कैसे होगा? जो एड लेता भाई सामने वाले के सामने नजरें झुकी रहती हैं, सर भी झुका रहता है भाई। तो जहाँ से फायदा लेना होता है, अब जो एड लेने के बजाय जिस तरह इंडिया कर रहा है, रस्तों के फायदे हैं अब, मतलब शुरू से वो जियोग्राफिकली जो लोकेशन, हाँ वो इस्तेमाल करते तो भाई फायदा था। पाकिस्तान की लोकेशन बेहतरीन है, तो वो भी तो नहीं देखो ना। अब इंडिया रूस से ताल्लुकात अच्छे हैं, उस और बढ़ाने के लिए रूस ईरान से अपने जो ताल्लुकात जो उधर से रास्ता लेकर उधर ट्रैक उनको बना रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा, या मेरे साथ आ जाओ। पाकिस्तान रास्ता देता, पाकिस्तान इंडिया से कितने पैसे कमा सकता था, इंडिया से ट्रेड होता, इधर से सामान सस्ती चीजें भी मिलती, हमको भी मिलती, जो बाहर के कंट्री से हम महंगी मंगाते हैं। और भाई साहब इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया के पास पढ़े लिखे हैं, इंडिया के पास बजट है, वो बना सकते हैं। पाकिस्तान के पास अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा है तो वो बना नहीं सकते, क्योंकि बजट नहीं इतना, कोई और ऊपर से बड़ी और मजबूरन फिर उन्हें बाहर जाना पड़ता है, हाँ बाहर जाना पड़ता है। और भाई साहब यहाँ पे सैलरी भी, उसके जेलों के अंदर डाल दिया जाता है अगर कोई तरह का सैलरी भी ऐसी है भाई साहब कि बंदा इधर पढ़ लिख कर भाई काम नहीं करना चाहता। अगर कोई 4 जमाते बंदा पढ़ता है, कहता है इधर क्या करना है भाई, बैठ जाओ इधर। वो तो पाकिस्तानी पैसे की वैल्यू ही नहीं है। कितना इतना ज्यादा बंदा पढ़ लिख कर अगर वो 50-60 हजार कमाए तो भी नहीं होता, गुजारा नहीं होता फैमिली का गुजारा। अगर एक बंदा, एक आधा बंदा फैमिली का बैर हो ना, तो वो बैर जब पैसे इधर भेजे तो गुजारा चलो कम से कम उसकी इतनी सैलरी तो नहीं है। मतलब ये बात सैलरी की भी है और वतन से मोहब्बत की बात भी है। वतन होनी चाहिए, वतन से मोहब्बत की बात भाई दोनों बातें हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन वतन थोड़ा सा इतना तो दे के बंदे को जितना काबिल है उसकी काबिलियत के मुताबिक पे होनी चाहिए, तनख्वाह तो मिलनी चाहिए। एक बंदा और 2 लाख की वैल्यू रखता, उसको देंगे 30,000, ये बंदा क्या करेगा? इससे हर बंदे की ख्वाहिश होती है भाई ज्यादा से ज्यादा कमाए। बहुत सारे बंदे इंडिया भी छोड़ के बाहर गए कंट्री में, कंट्री को बेनिफिट तो हो रहा है, जो पैसे ले रहे वो किसके हैं? होता है, लेकिन जो उधर जाकर पकड़ के सेटल हो जाते हैं उससे क्या होता है? वो फिर मुल्क का नुकसान होता है। हाँ, वो तो मुल्क का नुकसान हो जाता है ना भाई। एक बंदा एक्सपर्ट बंदा दूसरे कंट्री को फायदा, इस मुल्क ने उसको एक्सपर्ट बनाया और फायदा दूसरा मुल्क उठा रहा है। तो नो डाउट भाई इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बहुत बड़ी ऊंची पोस्टों के ऊपर वर्ल्ड में बैठे हैं जी। लेकिन अब इंडिया सुपर पावर की रेस में लग चुका है, तो इसको भी चाहिए कि जिस तरह वर्ल्ड के जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, जिस तरह गूगल हो गया, फेसबुक, यूट्यूब है, इस तरह के खुद के भी ऐप बनाने चाहिए जिसके, क्योंकि इतने पढ़े लिखे IT सेक्टर में इंडिया बहुत ज्यादा आगे। तो मेरे ख्याल से बनेंगे ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए आने वाले ब्रांड बने, क्योंकि इंडिया के पास यूजर भी बहुत ज्यादा हैं। अब इतने ज्यादा यूजर होंगे, साथ है जितने ज्यादा यूजर होंगे उतने ज्यादा दूसरे कंट्री के यूजर। जिस तरह वो टिकटॉक चाइना वाले उन्होंने बैन करके अपनी एक और स्नैपचैट बनाई थी ना, हाँ, इस तरह था इनका। इंडिया के अपने ऐप है भाई, स्नैपचैट है या पता नहीं और कोई है, हमें भाई पता नहीं कौन सा ऐप बनाया था। और जो सर लेकिन जो वो बंदा क्वेश्चन कर रहा था, इंडिया IT के अंदर इतना ज्यादा आ गया, क्या पाकिस्तान भी उसका मुकाबला कर जाएगा? और उसका विचार ठीक था, उन्होंने अच्छा जाते IT सेक्टर तो दूर इधर भाई, ज़राई मुल्क है ना पाकिस्तान, एग्रीकल्चर के सबसे पहले तो भाई ये बिजली सेल कर रहे ना। मैं कहता हूँ IT करनी चलनी किसके ऊपर है? बिजली तो है नहीं, IT किसके ऊपर चलाएंगे? वो सेल्फ डालेंगे, चाइना से सेल्फ मंगा के, वो भी 2-3 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो ठीक है भाई, जो है तारक भाई, उसका IMF ने मुआहदा वो कहते हैं अब खत्म होने वाला है। उसने अपनी सारी शर्तें मनवा ली, लेकिन उसने कर्जा फिर भी नहीं दिया। ये राणा सनाउल्लाह साहब जो है ना हमारे, उसका आज का बयान है, बुरी किस्मत। अरे चलो, इतनी महंगाई भी करवा दी पाकिस्तान के अंदर, टैक्स बढ़ा दिए, फिर भी मुल्क की बदतरीन हालत कर दी। ये होता है ऐसे, पाकिस्तान करता भी ऐसे है ना, भी कागजों में और दिखाता है, असल में कुछ और हालात। ये भी पाकिस्तान 2 नंबरी का, हमने अपना इत्मीनान भी खुद खोया। तो ठीक है भाई। और इंडिया जिस तरह एक्सपोर्ट कर रहा है अपना ब्रह्मोस, जो हाल ही में पाकिस्तान में ट्राई हुआ था और वो अब दुनिया में फेमस हो चुका है। लेकिन अब रशिया ने जो दोबारा मिसाइल टेस्ट किया है, वो तो ब्रह्मोस से भी कई ज्यादा आगे, तेज। वो 5 नहीं है, ब्रह्मोस 5 नहीं,
उनका अपना एक मिसाइल सिस्टम। हाँ, S-500 का भी टेस्ट वो 400 है, लेकिन उसकी रेंज जो है वो 500 है। तो अच्छा लगा भाई देख के, इंडिया मेहनत कर रहा है, तरक्की कर रहा है, इंडिया के लोग भी अच्छे हैं, मेहनत का फॉरेन पॉलिसी बढ़िया है, दूसरे कंट्री के मेहनत साथ का फल खा रहे हैं। दूसरे कंट्री के साथ रिश्ते अच्छे हैं हमारे। एक से नॉन मुस्लिम प्रॉब्लम ही ये है ये काफर करके किसी के साथ मिलके बैठ के खाते हैं भाई। नॉन मुस्लिम का तारक भाई छोड़ो, 57 कंट्री मुस्लिम कंट्री, उनके साथ किसी के साथ बताओ ताल्लुकात किसी के साथ भी नहीं। इस तरक्की भी इस तरह ही करेंगे भाई। ये हमारे बाजू में बैठे नहीं अफगानी, हमारे बरादर हमारा तुर्की बरादर, उसको भी ग्रे लिस्ट में डलवा दिया। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।